अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो इन्फिनिक्स का Z30 4G है। बेसिकली ये फ़ोन 2023 के एंड में, आई थिंक नवंबर में लॉन्च हुआ था। नवंबर के या दिसंबर के स्टार्ट में लॉन्च हुआ था। लगभग इस स्मार्टफोन को 2 से 3 महीने हो चुके हैं लॉन्च हुए हुए। तीसरा महीना आई थिंक फेब में स्टार्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली ये स्मार्टफोन ब्लैक में सेल हो रहा था और अभी भी सेल हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आप लोग। इसकी ऑफिशियल जो प्राइस रखी थी इन्फिनिक्स ने, वो रखी थी 59,999, मतलब कि 60,000 रुपये। 1 रुपया कम क्यों गया यार, वो भी रख देते। खैर मजाक कर रहा हूँ। और ये स्मार्टफोन 65,000 की प्राइस रेंज के अंदर ब्लैक में सेल हो रहा है। जिसका दिल चाह रहा है 62,000 की प्राइस रेंज में बेच रहा है, जिसका दिल चाह रहा है 63, और जिसका दिल चाह रहा है 64। तो क्या इस स्मार्टफोन को 60,000 रुपये में लेना चाहिए? बल्कि नहीं, 65,000। क्या इस स्मार्टफोन को 65,000 में लेना चाहिए? क्या इस स्मार्टफोन के अंदर ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जो हमें परचेज करने पर, वो भी ब्लैक के अंदर, मजबूर कर रही हैं? सब कुछ बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को जो सब्सक्राइब। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट अपनी वीडियो की तरफ, मतलब के रिव्यू की तरफ। देखो, सॉफ्टवेयर का इशू काफ़ी स्टार्टिंग से रहा है इन्फिनिक्स का। तो यूआई में आपको इस स्मार्टफोन के अंदर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इशू आएगा। 2 से 3 इशू हैं जो कि इन्फिनिक्स ने अभी तक सॉल्व नहीं करे हैं। एक तो यही, दूसरा कैमरास के अंदर एक्सपोजर कंट्रोल का काफ़ी इसका एक ख़ानदानी मसला है। एक्सपोजर कंट्रोल वाला, उसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। कैमरास के लिए स्मार्टफोन कैसा है, ओवरऑल कैमरा रिजल्ट भी मैं आपको शो करवाऊँगा। जहाँ तक इस स्मार्टफोन के बैक डिज़ाइन की बात करूँ, इन हैंड फील्ड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो नो डाउट यार रेयर पे ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी एक सॉलिड लुक प्रोवाइड करता है। कैमरा बम्प का जो डिज़ाइन है वो ब्लू कलर, बैक जो डिज़ाइन है वो उससे हट कर दिया है कैमरा बम्प का डिज़ाइन। लाइक अगर बैक डिज़ाइन ब्लू कलर का है तो कैमरा बम्प का डिज़ाइन आई थिंक जो कि सिल्वर या ग्रे कलर का समथिंग कुछ है। तो नो डाउट ये जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। देखने में तो एक काफ़ी सॉलिड फ़ोन, नो डाउट यार इन्फिनिक्स ने इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी वर्क किया, तो अप्रिशिएट करना तो बनता है। बाकी इस स्मार्टफोन के बैक प्लास्टिक की है, साइड फ्रेम भी प्लास्टिक के है। और इस प्राइस रेंज के अंदर एक यूनिक चीज़ बन जाती है जो कि कर्व डिस्प्ले विद एमोलेड पैनल। तो आगे चलकर डिस्प्ले को डिस्कस करते हैं। बाकी डिस्प्ले वाली से अगर आप एक ऐसा बंदा हो जो कि कर्व डिस्प्ले बॉक्स पैक फ़ोन आज के टाइम पर परचेज़ करना चाहता है, तो जी हाँ भाई, ये फ़ोन आपके लिए ही है। लेकिन इतनी वीडियो देखने से आपका फ़ायदा नहीं होगा। आगे भी चलो आपको कुछ खूबी और खामियां दोनों सब कुछ बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। बाकी डिज़ाइन वाइज नो डाउट बेहतरीन फ़ोन लगा मुझे अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। 65,000, 60,000 नहीं। इस स्मार्टफोन के अंदर एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी 65,000 की प्राइस रेंज के अंदर, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो ये काफ़ी यूनिक चीज़ बन जाती है, इन्फिनिक्स ज़्यादातर देता नहीं है, तो दे दी तो काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। 6.67 इंचेस का एक कर्व्ड एमोलेड पैनल है। फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन है। 1 बिलियन कलर भी दिखाता है ये, 1 बिलियंस के कलर्स लेकर आता है ये स्मार्टफोन। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इस स्मार्टफोन के अंदर। इंडोर आपको कोई मसला नहीं आएगा, आउटडोर विजिबिलिटी भी आपको कोई इशू नहीं है देखने को मिलेगा, बिकॉज 950 नीट्स की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। फ्रंट से ये गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। बाकी ये स्मार्टफोन एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी ज़्यादातर 10 से 15 सेकंड का आम स्मार्टफोन में, हर स्मार्टफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है, लेकिन यहाँ पर पर मिनट का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट बैटरी ड्रेनिंग पर काफ़ी, बैटरी लाइफ पर काफ़ी तेज़ी से इम्पैक्ट करता है। लाइक अगर आप पर मिनट करते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो आपको बैटरी जो लाइफ है, बैटरी का जो बैकअप है, वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा कंपेयर टू अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को बंद करके रखते हो पर 10 से 15 सेकंड का लगा कर रखते हो। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए, ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, तो आप थोड़ा नॉर्मल लगा लो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, परमानेंट ना करो। उसका काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है बैटरी के ऊपर। या फिर बंद ही करते हो यार, कौन चलाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। शुरू में स्टार्टिंग में ऐसे जब अच्छे लगते थे, अब तो ये यूज टू होगा। तो अगर मेरे स्मार्टफोन में है नहीं, वरना अगर होता भी तो मैं बंद करके रखता। बाकी देख सकते हो ये आपके शौक के ऊपर है, कुछ लोगों को ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता। बाकी नेटफ्लिक्स यहाँ पर फुल एच डी प्लस में आपको चल जाएगी। कंटेंट वॉच करना एक्सपीरियंस काफ़ी आपका नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है, बिकॉज कर्व्ड एमोलेड पैनल है। पबजी वाली चैट की बात करूँ तो थोड़ा बहुत लोगों को इशू आता है, कर्व डिस्प्ले यार, हम लोग उंगलियां अगर साइडों पे लग जाए तो बंदा इधर उधर निकल जाता है, मतलब मूवमेंट इधर उधर हो जाती है। तो वो इशू मुझे पता है, वो आगे चल के उसको भी डिस्कस करते हैं। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 के साथ आया है। यूआई में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इशू करेगा अगर आप यूज़ टू हो गए उसके यूआई से। लेकिन अगर आपने गूगल पिक्सल के स्मार्टफोन यूज़ करें हैं, आईफोन यूज़ करें, तो ये स्मार्टफोन भाई आपको लिए नहीं है।
लाइक अगर आप आईफोन से आ रहे हो, गूगल पिक्सल यूज़ करके आ रहे हो, सैमसंग जैसे ब्रांड को यूज़ करके आ रहे हो, उसका एक्सपीरियंस हासिल करके आ रहे हो, तो ये स्मार्टफोन आप इसके ऊपर नहीं टिक पाओगे। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप इसमें सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत मतलब इशू आपके थोड़े बहुत आते रहेंगे। बाकी डिपेंड ऑन यू वट मतलब आप किस, इंग्लिश यार थोड़ी बहुत बोल नहीं पा रहा मैं, जितनी बोल सकता हूँ बोलूँगा, टेंशन नहीं लेने का आपको। यहाँ पर कैप्शन भी आप मेरे ऑन कर सकते हो, मैंने कैप्शन दिए हुए होते हैं। अगर आप मुझे बाहर से देख रहे हो या फिर अगर आपको उर्दू समझ नहीं आती, हिंदी, मतलब अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा देखना पसंद करते हो, आप मेरे कैप्शन भी ऑन कर सकते हो, मैंने कैप्शन दिए हुए हैं। बाकी इस स्मार्टफोन के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज है। एक ही मेमोरी वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। इसकी प्राइस 65,000 है, ब्लैक में 64, 63, आप डिपेंड करता है आप कहाँ से बाय करते हो, कौन सी मार्केट से बाय करते हो। बाकी फिर उस हिसाब से उसकी प्राइस होगी, चाहे आप ऑफलाइन देख लो चाहे आप ऑनलाइन देख लो, दोनों में ये ब्लैक में सेल हो रहा है। बहुत खुशकिस्मत हो गए आप अगर आपको ये स्मार्टफोन 60,000 का मिल जाता है। वैसे पता कर लेना, मे बी अब तक वैसे हुआ तो नहीं है। बाकी ये स्मार्टफोन 8/256 वाला वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। UFS 2.2 की स्टोरेज है, कोई मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता और आई थिंक सो के ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज 256 GB काफ़ी बड़ा नंबर है। 256 GB आम यूज़र होते हैं, नॉर्मल यूज़र होते हैं, उनके लिए 128 GB भी बहुत होती है। ज़्यादातर 64 GB ही चल रही है भाई आज भी, जो कि हमारी एक काफ़ी टाइम से चलती भी आ रही है। 464, 128 ज़्यादा बस। तो ये 8/256 है, तो मेमोरी कार्ड डालने की ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये स्मार्टफोन डुअल सिम को सपोर्टेड करता है। जहाँ तक परफॉर्मेंस वाली सेट की बात है, हार्डवेयर वाली सेट की बात है, तो इस स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक की तरफ से आने वाला Helio G99 वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि 6 नैनोमीटर की आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए 65,000 की प्राइस की, अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट वेल एंड गुड, सही है, मतलब प्रोसेसर सही है। इस स्मार्टफोन की प्राइस अगर आज के टाइम पर 50 से 55,000 हो जाए तो ये बेहतरीन फ़ोन है, बेहतरीन प्रोसेसर है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया 65,000 में ये स्मार्टफोन 65,000 के आसपास सेल हो रहा है, तो ये मतलब सही प्रोसेसर है। स्पेशली गेमिंग के लिए लेना चाह रहा हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस फ़ोन को, बिकॉज नॉर्मल 40 FPS, हाँ जैरो हार्डवेयर बेस है, कैजुअल गेमिंग करनी है, नॉर्मल आप थोड़ा बहुत दिन में हल्का फुल्का चला लेते हो तो ये बेस्ट फ़ोन है आपके लिए। बट स्टिल कुछ लोगों को कर्व डिस्प्ले से भी इशू आता है, लाइक PUBG, मतलब यार कर्व डिस्प्ले वाला नहीं लेना, उंगलियां अगर साइड पे लग जाएं तो इधर उधर फ़ोन चले जाता है। लाइक ये होता है ना एक फ्लैट डिस्प्ले, मतलब बिल्कुल सीधे, तो कर्व लोग यूँ करके खेलते हैं ना तो आसपास उंगलियां उनकी लग जाती है, तो मतलब इधर उधर घूमना बंदा शुरू हो जाता है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, अगर आपको कर्व डिस्प्ले के साथ खेलना पसंद है PUBG, फ्लैट डिस्प्ले वाले पसंद है स्मार्टफोन, फ्लैट डिस्प्ले के साथ PUBG खेलना पसंद है, बाकी यहाँ पर डिपेंड करता है, मैं आप पर छोड़ता हूँ। बाकी स्पेशली गेमिंग के लिए रिकमेंड मैं फिर भी नहीं करूँगा इस फ़ोन को गेमिंग के लिए। जहाँ तक कैमराज वाली सेट की बात है तो कैमराज तो ख़ानदानी मसला रहा है इन्फिनिक्स का, अब तो आपको यूज़ टू हो जाना चाहिए। खैर मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मसला है, एक्सपोजर का भी मसला होता है, स्पेशली ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स पर। अगर आप ह्यूमन बींग्स की फ़ोटो लेते हो तो लाइट्स एक्सपोजर कभी पीछे डार्क कर देता है, कभी लाइट कर देता है, कभी मुंह पर रोशनी ज़्यादा कर देता है। इंडोर तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन हाँ इंडोर भी मसला आ सकता है अगर आपकी ज़्यादा रोशनी हो कमरे के अंदर, रूम के अंदर। अगर आप रिंग लाइट में लेते हो, सॉफ्ट लाइट में लेते हो, ऐसी लाइटें अगर आपके पास लगी हो तो आपको थोड़ा बहुत फिर भी इशू आ सकता है। और शादी ब्याह में अगर आप जाते हो तो भी आपको इशू आ सकता है। अब ऐसी जगह कोई बची नहीं है जहाँ इशू ना है, तो मैं वरना आपको बता दूँ। खैर बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, बाकी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। 2K 30 FPS तक ये वीडियो शूट करता है बैक से, 1080p 60 FPS तक ये बैक से शूट करता है। हाँ अगर आप 1080p 30 FPS तक इस स्मार्टफोन को लेकर आओगे तो स्टेबलाइजेशन ऑन हो जाएगी, आप स्टेबलाइजेशन वाली वीडियो बना सकते हो। व्लॉगिंग के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इस फ़ोन को, बट इन्फिनिक्स ही कहता है भाई ये स्मार्टफोन व्लॉगिंग के लिए बेस्ट है। तो 2K 30 FPS के साथ अगर स्टेबलाइजेशन का मोड ये लोग दे देते, सपोर्ट दे देते, तो ये व्लॉगिंग के लिए बेस्ट फ़ोन था। बट स्टिल 1080p 30 FPS आई थिंक ओके, उसके साथ स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। फ्रंट से भी ये मैक्सिमम सेम ही सपोर्ट करता है वीडियोग्राफी फ्रंट पे। बाकी पंच होल आई थिंक ओके 50 मेगापिक्सल की समथिंग कुछ सेल्फी है। बाकी फ़ोटो क्वालिटी कुछ शो करवा दी है, प्रोसेसिंग में 1 आध सेकंड लेता है, बट स्टिल एक्सपोजर का थोड़ा बहुत आपको इशू देखने को मिलेगा, चाहे वो फोटो में हो चाहे वो वीडियो में हो। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप इन्फिनिक्स के ही लवर हो, काफ़ी आपने कैमरा यूज़ करें, आदत सी हो गई है एक्सपोजर को
कम ज़्यादा होते हुए देख के, तो बाकी फिर आप परचेज भी कर सकते हो। इस स्मार्टफोन की बैटरी वाली साइड की बात करूँ तो एक प्लस पॉइंट बन जाता है इस स्मार्टफोन के अंदर बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन भी है। बाईपास आपको पता होगा डायरेक्ट जैसे लैपटॉप के अंदर होता है, आप चार्जिंग पर ला के डायरेक्ट आप इस स्मार्टफोन को प्लग इन करो, उसका इम्पैक्ट बैटरी पर नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट वो लाइक फ़ोन के सिस्टम के अंदर जाएगा करंट और आपका फ़ोन चलेगा, लाइक डायरेक्ट से तार आ रही है और चल रहा है। लाइक जूसर होता है, ग्राइंडर होता है, डायरेक्ट वायर लगाओ चलता है, तो वो वाला सीन है। या फिर अगर आप बैटरी के साथ चलाना चाहो, चार्ज भी हो रहा है, यूज़ भी हो रहा हो, तो आपको थोड़ा बहुत बैटरी में थोड़ा बहुत इशू आ सकता है आने वाले टाइम में। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो आप बाईपास चार्जिंग वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। 75% ये स्मार्टफोन आई थिंक सो के इन्फिनिक्स ये क्लेम करता है 30 मिनट के अंदर अंदर फुल चार्ज हो जाता है। बाकी 59 मिनट के अंदर लगभग 1 घंटे के अराउंडिंग ये स्मार्टफोन आपका फुल चार्ज हो जाएगा 0 to 100। बाकी ओवरऑल निचोड़ अपना पूरा मिलाकर बात करूं, कंक्लूजन की बात करूं, तो इस स्मार्टफोन के यूआई में आपको थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, थोड़ा बहुत नहीं थोड़ा ज़्यादा ही आ सकता है। सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आ सकता है, मतलब तो कि बाकी एक्सपोजर कंट्रोल आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। प्लस पॉइंट मुझे इसका ये लगा, इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज, तो स्क्रोलिंग ब्राउजिंग में आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होने वाला है। कोई इशू, हाँ जिटर लैग थोड़े बहुत इस प्राइस सेगमेंट में आम बात है, नॉर्मल है, तो थोड़े बहुत आपको पबजी में भी देखने को मिलेंगे। बाकी कैमराज सही हैं, डिसेंट है, बट एक्सपोजर का अगर ये मसला कंट्रोल कर ले, सही कर दे आने वाले टाइम में इन्फिनिक्स, तो ये बेस्ट कैमरा फ़ोन कंसिडर हो सकता है। अब तो लॉन्च हो गया, आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है, क्या सीन क्या कुछ होता है। बाकी ओवरऑल अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो तो इस स्मार्टफोन को आप देख सकते हो, ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए ही है। अगर आप एक अच्छी फ़ोटोग्राफी, अच्छी गेमिंग करनी है, हैवी यूज़ करना है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अदरवाइज़ कैजुअल गेमिंग, नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए बेस्ट फ़ोन है। नेचुरल फ़ोटो रखता है, बट एक्सपोजर का थोड़ा बहुत मसला रहता है, मैं बार बार ही मेंशन कर रहा हूँ, फिर आप लोग बोलोगे यार मेंशन नहीं किया। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे जैसे कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फोन के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।